मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाई फार टॉक टू पीपल, लोगों से बातें कीजिए, राइट? कोई शर्म की बात नहीं, नौकरी चली गई, सही बात है, चोरी नहीं किया है, चली गई, कोई बात नहीं, कहीं और मिल जाएगी. इट्स ईजी फॉर मी टू से, बट डोंट लूज होप, राइट? आप उम्मीद मत छोड़ो, एंड आप डरो मत. प्लीज़ अपने खुद की लिटरली आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए जितना हो सके आप सेव करो, राइट? ठीक है. ऑल फ्रीडम कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम. सेकेंडली यार, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, प्लीज़ बिल्ड योर नेटवर्क्स, राइट? लोगों से बातें करो, उनको रीच आउट करो, एंड ऐसा नहीं कि कुछ हो हल्ला करने के लिए कि मैंने ये किया, वो नहीं. ठीक है. बाकी आपने रिसेशन के बारे में कुछ स्टडी किया है कि व्हेन इज इट गोइंग टू एंड, और सो उसके बारे में थोड़ा बताइए. हाय एवरीवन, तो यार आज की पॉडकास्ट में मेरे साथ यश हैं, और यश का पोस्ट आपने देखा होगा. सो ही रिसेंटली गॉट फायर्ड फ्रॉम ट्विटर, और उसके बाद यश ने एक बहुत ही बढ़िया सा पोस्ट डाला जिसको देख के काफ़ी लोगों को मोटिवेशन मिली कि ठीक है यार, फायर होने के बाद भी लाइफ है, राइट? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस पॉडकास्ट. सबसे पहले कि यार अगर आपकी कंपनी में स्ट्रेस है, फायरिंग होने वाली है, सो हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ, एंड जस्ट इन केस यू गॉट फायर्ड तो उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, एंड हाउ कैन यू प्रोसीड अहेड विद दैट. ठीक है, तो सबसे पहले यश का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं. थैंक यू सो मच फ्राज फॉर हैविंग मी, फॉर मुझे इसमें यह मौका देने के लिए. मैं पब्लिक पॉलिसी में काम करता हूँ. आई एम वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी को, बट बेसिकली आप समझ लो कानून कायदे बनाने वाला जो एक स्पेस है, राइट? जहाँ पे आप सरकार के साथ काम करते हो या सरकार के लिए या जो भी, राइट? वो पब्लिक पॉलिसी हुआ. एंड 2019 में मैंने कॉलेज एजुकेशन ख़त्म की, राइट? मैं सिम्बायोसिस गया था पुणे. मैंने पढ़ाई जर्नलिज्म की, पत्रकारिता की थी, बट कभी पत्रकारिता की नहीं एज अ प्रोफेशन, राइट? मैंने ऑलवेज पॉलिसी स्पेस में ही काम किया. मेरे करियर के पहले 2 साल में लगभग पार्लियामेंट में काम करता था, लोकसभा में, राइट, विद एन MP. एंड साल भर मैंने एक्चुअली जैसे कहनी आई ऑल्सो वर्क एज अ पॉलिसी कंसल्टेंट दिल्ली में. एंड उसके बाद 2 साल में, लगभग 2 साल आई वाज एट ट्विटर, राइट, विच एंडेड जस्ट रिसेंटली, कुछ 2 हफ्ते पहले. 2 हफ्ते पहले, राइट? सो आपको कब पता चला कि ऐसे फायरिंग होने वाली है? आपको पहले ही पता चल गया था या फिर ऑल ऑफ अ सडन यू गॉट टू नो अबाउट इट? यार एक चीज़ ये कहना बहुत ज़रूरी होगा मेरे लिए इस यहाँ पे, दैट जितने भी फायरिंग्स हो रही है ना, इट्स नॉट अबाउट ट्विटर, राइट? हर कंपनी में हो रही है. इट्स अ ग्लोबल थिंग, राइट? बिल्कुल. गिवन जो आर्थिक स्थिति है दुनिया में इस वक्त, राइट? कोविड के बाद एंड रशिया यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, जो भी है, राइट? तो इट्स अ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक थिंग, एंड हर जगह इस तरह का तनाव है, राइट? एंड स्पेशली कंपनीज ऑफ ऑल साइजेस, हर तरह की कंपनी में, राइट? इट डजंट मैटर दैट व्हाट इट इज. बट टू आंसर योर क्वेश्चन, आपने जो पूछा, हमें पता था फायरिंग्स होंगी, राइट? वी हैड अ सेंस कि होंगी तो सही, बिकॉज हर जगह हो रही है. प्लस ट्विटर में एक्विजिशन हुआ था एंड ऑल ऑफ दैट. बट ऑफ कोर्स द स्केल ऑफ इट, राइट, इस तरह होगी या इतने नंबर पे होगी, इस वो एक शॉक बिल्कुल था. एंड इन चीज़ों का मैं अगर सच कहूँ तो, अगर आपको पता भी होता है ना कि होने वाला है, जब ये एक्चुअली होता है, इट्स ऑलवेज लाइक अ शॉक. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक या इज दैट. गॉट इट. सो आपको मतलब ऑल ऑफ अ सडन बताया गया कि यू आर नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ ट्विटर, राइट? ओके. तो यहाँ पर ना अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारी IT जॉब्स की मैं बात कर सकता हूँ, बिकॉज आई बिलोंग टू IT. तो बहुत सारी कंपनीज में फायरिंग हो रही है, एंड Amazon में कंटिन्यूसली हो रही है. रिसेंटली आई हैव बीन टॉकिंग टू फ्यू पीपल जो कि पॉडकास्ट के लिए आने वाले थे, बट ड्यू टू सम रीजन दे कुड नॉट कम. सो यस, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है लोगों में. वी विल डिस्कस. सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो फोटो डाली है, एंड यू आर लुकिंग हैप्पी इन दैट फोटो. वर यू एक्चुअली हैप्पी? मैं बहुत खुश था फ्राज, एंड इनफैक्ट सी दिस माई एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इन जनरल, दैट आई एम ऑलवेज ग्लास हाफ फुल, राइट? एंड उस दिन जो मैंने फोटो डाली, उसका कारण ऑनेस्टली ऐसा कुछ नहीं कि मैंने बस दो सेंटेंस, 2 लाइन की पोस्ट है, राइट? और कुछ भी नहीं है. एंड वो मैंने इसलिए डाली थी बिकॉज मैं जेन्युइनली खुश था फॉर जो कुछ भी मैं पिछले 2 साल में ट्विटर में सीख पाया, राइट? मैं सबसे कम उम्र का वहाँ पे एम्प्लॉय था अपने फील्ड में, अपने काम में, राइट, ग्लोबली. एंड जितना कुछ मुझे सीखने को मिला, समझने को मिला, जिस तरह के लोगों के साथ काम करने को मिला, एंड अगर सच कहूँ तो ट्विटर का जो कल्चर है, इट्स द बेस्ट. मतलब एक भी बुरा दिन मैंने नहीं देखा अपनी काम में, अपनी नौकरी में, राइट? तो मुझे बहुत प्यारा है वो प्लेटफॉर्म, वो जगह, राइट? सो मैं बहुत खुश था कि चलो भले ही इस कहानी का अंत यहाँ होता है, बट 2 साल जो मुझे मिले उसके लिए आई वॉज वेरी हैप्पी. कहानी का अंत हुआ, लेकिन कहानी अच्छी थी. बिल्कुल बिल्कुल. ग्रेट. तो यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है. PW इज सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड्स बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल ऑन 28th of Feb, जहाँ पर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स और लॉन्चेस होने वाले हैं. तो यार एक डीकोड बैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर आपको कंप्लीट DSA विद C++ सिखाया जाएगा.
इस कोर्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक 6 महीने का कोर्स है एंड यहाँ पर आपको हाइब्रिड वे में सिखाया जाता है, मतलब आपकी लाइव क्लासेस होती हैं प्लस आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। यू विल बी लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस मेंटर्स, और जस्ट इन केस आप कहीं स्टक हो जाते हैं, आपको कोई डाउट आता है, सो यू हैव लाइव डाउट सपोर्ट एज वेल। इस कोर्स के साथ साथ आप लोग काफ़ी सारे लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम भी कर रहे होंगे। और यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कोर्स की, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड करियर गाइडेंस। अब ना कई बार क्या होता है कि हमारे लैपटॉप्स पुराने होते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कोड एफिशिएंटली, हैंग हो जाते हैं लैपटॉप्स। तो यार PW स्किल्स लैब विल सॉल्व ऑल दीज प्रॉब्लम्स। आपको जितनी रैम चाहिए, जितनी CPU रिक्वायरमेंट है, वो सब आपकी PW स्किल्स लैब फुलफिल कर देता है। सो यू विल बी एबल टू कोड इवन विथ योर ओल्ड लैपटॉप्स। PW स्किल्स लैब में आपको जॉब पोर्टल का भी एक्सेस मिल जाता है। सो वाइल लर्निंग यू कैन ऑल्सो अप्लाई टू जॉब्स एंड यू कैन गेट योर इंटरव्यूज शेड्यूल्ड। तो यार ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स होने वाला है। सो यू कैन चेक आउट, द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी आपको प्राइस दिख रहा होगा, आप इस प्राइस पे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग माई कोड FRAZ500। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट अस कंटिन्यू विद द वीडियो। सो आपने फिर क्या सोचा, मतलब उसके बाद क्या करेंगे? आपने कुछ सोचा होगा तभी, देन यू आर रिलैक्स, राइट? अगर आपको लगता है कि ठीक है सब कुछ खत्म हो गया, देन नहीं यार वैसा नहीं था। मैंने जब वो पोस्ट डाला, मुझे 1 घंटा पहले ही पता चला था लेऑफ्स के बारे में। अच्छा। तो ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं सोचा अब क्या करना है। ठीक। इनफैक्ट मैं वो पोस्ट डाल के मैं सो गया था। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल कर उठाया कि तू टीवी पे ना, क्या चल रहा है ये। बट एनीवेज, एक बात अगर आपको सच बताऊं, मैं पिछले 3 साल से इस पब्लिक पॉलिसी की स्पेस के क्षेत्र में ही अपना भी एक छोटा सा स्टार्टअप चला रहा था। जो भी है, मुझे टेंशन नहीं थी नौकरी की। अब मुझे शायद कभी भी ना हो, लाइक मुझे वो स्ट्रेस नहीं रहता, बिकॉज मुझे पता नौकरी तो कोई दे देगा यार। इतना तो काम कर लिया, हाँ, इतना तो बना लिया, इतनी तो स्किल्स हैं, इतनी एक तरह से अगर मैं कहूँ तो इस फील्ड की अंडरस्टैंडिंग भी है। बिल्कुल राइट। एंड उस तरह के लोगों को भी जानते हैं जो भी है कि नौकरी तो कोई दे देगा, उसकी टेंशन नहीं है। सही बात है, राइट। तो जब लेऑफ्स भी हुआ तो ऑनेस्टली मेरे दिमाग में ये टेंशन तो बिल्कुल नहीं था कि अब क्या। हाँ ठीक। अभी रिसेंटली मैं किसी से बात कर रहा था, तो ही सेड कि वन ऑफ हिज फ्रेंड ही गॉट फायर्ड फ्रॉम अमेजोन। उनको अभी पता चला है उनकी 2-3 हफ्ते बाद शादी भी होनी थी। सो क्या हुआ कि उन्होंने रेफरल दिया, उन्होंने अपनी कंपनी में रेफरल दिया, ही गॉट इंटरव्यू। हल्का सा स्लाइट डिफरेंस था पैकेज में, बट ही गॉट द जॉब अगेन। तो नौकरी है, अभी मिल रही है लोगों को नौकरी। सो वी शुड नॉट लूज द होप। बाकी आप हमें बताइए कि हाउ शुड वन प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर लेऑफ्स? ओके, आपने ये सवाल लेऑफ के संदर्भ में पूछा है, बट इवन गोइंग बियॉन्ड दैट, मेरी मम्मी इतनी खुश होगी मैं इतनी शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूँ। बट गोइंग बियॉन्ड दैट, राइट, इन जनरल ये करियर प्रिंसिपल मैं कहूँगा, राइट। एंड ये भी मैंने लोगों से सीखा है जो भी 4-5 साल काम करके, कि एक तो हमेशा आप जो भी कमाते हो उसका 30-40-50% जो भी हो बचाओ, सेव करो, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली हम काम करते फाइनेंशियल उसके लिए, राइट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए। एंड सबसे बड़ी बात ये हो जाती है ना फ्राज, कि आफ्टर ले ऑफ, ऑनेस्टली इवन कीप द ले ऑफ असाइड, इन जनरल, राइट, यू ऑलवेज वांट टू बी इन अ पोजीशन व्हिच यू कैन चूज। आप हर समय उस कगार पे होना चाहते हो जहाँ पे आप किसी चीज़ को चूज कर सको। बिल्कुल, राइट। कोई चीज़ फोर्सफुली आपके ऊपर ना, हाँ, कोई आप पे फोर्स कुछ ना कर सके, राइट। कि अच्छा पहली नौकरी लेनी पड़ेगी, अच्छा EMI कैसे दूंगा अगर अगले महीने सैलरी नहीं आएगी। वो अगर आप उस जगह पे होगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, राइट। फिर आपको शायद आधी सैलरी में ज्वाइन करना पड़े, राइट, एक रोल डिमोशन लेना पड़े, जो आपके करियर ट्रैजेक्टरी के लिए बहुत बुरी बात है। पैसे वगैरह आप साइड में रखो, बट इन जनरल भी अगर आप सोचोगे, राइट, तो प्लीज़ अपने खुद की लिटरली आज़ादी के लिए, अपने फ्रीडम के लिए जितना हो सके आप सेव करो, राइट। ठीक है, ऑल फ्रीडम कम्स फ्रॉम फाइनेंशियल फ्रीडम, करेक्ट। सो उतना सा आपको ध्यान रखना है। सो वो ले ऑफ के संदर्भ में भी अप्लाई करता हूँ ऑब्वियसली, राइट। सेकेंडली यार, आप जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो ना, प्लीज़ बिल्ड योर नेटवर्क्स, राइट। लोगों से बातें करो, उनको रीच आउट करो। एंड ऐसा नहीं कि कुछ हो हल्ला करने के लिए कि मैंने ये किया, वो नहीं। जस्ट आस्क देम इफ यू कैन लर्न फ्रॉम देम, राइट, इफ दे कैन गिव 20 मिनट्स ऑफ देयर टाइम, राइट। बहुत इज्जत से आप पूछोगे तो कोई मना नहीं करेगा, ऐसे लोग यूजुअली नहीं करते, राइट। एंड इवन विद इन योर कंपनी आप एक चीज़ जरूर समझ लेना, आप मान लो आज सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हो कहीं पे, आपकी कंपनी में जो बंदा लीगल में है, फाइनेंस में है, मार्केटिंग में, कुछ भी है, अल्टीमेटली दे आर प्रोफेशनल्स जो कल शायद किसी और कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल। तो वो उस कंपनी में शायद आपको रेफर कर सकते हैं। द पॉइंट इज इवन अक्रॉस टीम्स, इवन विद इन ओन कंपनी, फॉर्म दोस रिलेशनशिप्स, उस तरह वो फॉर्म दोस बॉन्ड्स, राइट। वो रिश्ते आपको बनाने हैं, डेफिनेटली, राइट। एंड मे बी जस्ट वन फाइनल थिंग इज दैट इन जनरल इट इज ऑलवेज वेरी हेल्पफुल टू, ऐसे जैसे मेरी अपने लिए खुद की रूल है, मैं लगभग हर रोज किसी नए इंसान से बात करता हूँ, बट हफ्ते में एटलीस्ट एक किसी नए इंसान से मिलता भी हूँ, राइट। वो जिस तरह का नेटवर्क आपके लिए बनाता है एंड जिस तरह का आपके लिए एक समझ बनाता है ये स्पेस कैसी है, किस तरह काम करती है, वो अलग ही होती है। तो आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे तो When I was coming to meet you अभी रास्ते में, so I was thinking कि मैंने अभी इंडस्ट्री में जो भी काम किया है, एक्चुअली आई एम 2021 ग्रेजुएट,
मैंने बहुत ज़्यादा तो काम नहीं किया, बट स्टिल आई वाज थिंकिंग कि मैंने अभी तक क्या कमाया है, राइट? सो आई हैव अर्न द नेटवर्क्स। मैं बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ, जस्ट इन केस मेरे पास कल कुछ भी नहीं है, सो आई हैव दैट नेटवर्क एंड उसके थ्रू मुझे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी डेफिनेटली। बिल्कुल। एंड कुछ आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैं बताऊंगा कुछ सेक्टर्स में, राइट, स्पेशली वो बहुत ही ट्रस्ट बेस्ड होती है। मतलब एक अगर लोग आप पे बहुत ही विश्वास के बुनियाद पे चीज़ें बनती है, तो अगर लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपको जानते हैं, आपसे फेमिलियर है, आपके काम के साथ फेमिलियर है, वो कहीं से ढूंढ के आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाएंगे। बिल्कुल, कम ज़्यादा ऊपर नीचे, बट इट्स जस्ट दैट। सो ट्रू। सो दीज आर द टू वेरी गुड पॉइंट्स। सबसे पहले तो अपनी सेविंग्स करके रखो जस्ट इन केस कल को कुछ हो जाता है, सो यू हैव इनफ सेविंग्स। बिल्कुल। देन आफ्टर दैट अगेन नेटवर्क्स, राइट? ऑसम। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अ मिसहैपनिंग दैट कुड हैपन। बाकी जस्ट इन केस अगर किसी का ले ऑफ हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इट्स इजी फॉर मी टू से, बट डोंट लूज होप, राइट? आप उम्मीद मत छोड़ो, एंड आप डरो मत, राइट? इट्स फाइन, इट एक्चुअली हैपेंस। नौकरी अगर मिली है तो जाएगी भी, बिल्कुल, एज सिंपल एज दैट। इधर आपकी चॉइस से जाएगी, किसी और की चॉइस से जाएगी तो सही, राइट? कभी ना कभी तो जाना है। सो इट्स ओके, जो कुछ भी, राइट? नथिंग टू वरी अबाउट। अब आपको 4-5 चीज़ें समझनी है, राइट? मैं प्रिंसिपल्स शेयर करूंगा, इंडिविजुअली आपको कैसे इंप्लीमेंट करना आप देख सकते हो, राइट? ठीक। एक, यू हैव टू अंडरस्टैंड विच इंडस्ट्री आर यू इन, विच रोल, आप किस इंडस्ट्री में हो, किस रोल में आप काम करते थे, राइट? कितने सीनियर, कितने जूनियर, राइट? एंड अभी उस इंडस्ट्री या रोल का क्या स्कोप है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर आप मान लो कोविड के बाद आपकी नौकरी गई एंड आप किसी एयरलाइन कंपनी में काम करते थे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। एटलीस्ट 2 साल एयरलाइन कंपनी में तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, उतना तो आपको, या फिर होटल कंपनी या जो भी ट्रैवल टूरिज्म, राइट? उतना तो आप समझ गए थे कि यार ये सेक्टर शायद वापस ना आए, आईटी भले ही बूम करे या कुछ भी करे, राइट? सो आपको समझना आपके सेक्टर का क्या हाल है, बिकॉज अगर कोई नैया डूब रही है तो उस नैया के साथ आप भी डूबोगे, राइट? सो इफ योर सेक्टर इज ऑन द डाउन हिल, सो देन दैट इज ऑल्सो फाइन, बट मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, आप समझ लो कि वेयर आर यू प्लेस्ड, आप कहाँ खड़े हो, इन चीज़ों का क्या रुझान है, राइट? उसके अकॉर्डिंग नाउ चेंज कर लेनी है। हाँ, उसका उन्होंने इधर नाउ चेंज करनी है। लाइक आप एक चीज़ ये भी समझना कि आप मान लो सेल्स में काम करते हो, देन आप मार्केटिंग में जा सकते हो, वो बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, राइट? सो दैट आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, राइट? एक उदाहरण के तौर पे, तो अगर आप जिस सेक्टर में उसका कोई ज़्यादा फ्यूचर ब्लिक है कुछ भी, यू कैन ऑलवेज स्विच, राइट? डिपेंडिंग ऑन दैट। ओके, सेकंड एंड कनेक्टेड टू व्हाट आई वाज सेइंग, व्हाट आर योर स्किल्स, राइट? आपकी जो स्किल्स है, आपकी जो तकनीकी काबिलियत है, राइट? उसको कहीं और इस्तेमाल किया जा सकता है क्या, राइट? उसकी किस सेक्टर्स में, किस जगहों पे, किन ऑर्गेनाइजेशन संस्थाओं में ज़रूरत हो सकती है, राइट? वो आपको एनालिसिस करना है, दैट ओके मुझे ये आता है। अगर आपको शायद कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज़ जो नहीं आता, आप सीखो, राइट? वर्क ऑन योरसेल्फ, खुद के उस पर काम करना है, राइट? थर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आर यू रेडी टू मेक अ शिफ्ट, मतलब आप शिफ्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ सिटीज़, आप किसी और शहर में काम कर सकते हो क्या, राइट? आप किसी और स्पेस में काम कर सकते हो, किसी और रोल में कर सकते हो। वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके लिए डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, राइट? बिकॉज आप बस इतना समझो, अगर आपकी नौकरी गई है तो इसका क्या मतलब है, आप एक और नौकरी ढूंढ रहे हो, हाँ, राइट? अनलेस आप खुद आई मीन दैट्स वन थिंग, दिस समथिंग आई विल कम टू। सो एक और नौकरी ढूंढ रहे हो मतलब देन आपको बेसिकली इट्स लाइक अ प्रॉपर जॉब हंट दैट यू आर ऑन, राइट? करेक्ट। सो वो करना है। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाय फार, टॉक टू पीपल, लोगों से बातें कीजिए, राइट? कोई शर्म की बात नहीं, नौकरी चली गई, सही बात है, चोरी नहीं किया है, चली गई, कोई बात नहीं, कहीं और मिल जाएगी, राइट? ढूंढ लेंगे, उससे बेहतर कुछ ढूंढ लेंगे। लोगों से बात कीजिए, अपनी पुरानी कंपनी में, अपने दोस्तों से, अगर उस स्पेस में, इस सेक्टर में आप किसी और को जानते हो, आपका नेटवर्क से, जिसमें भी आप टैग कीजिए, यू नो, जस्ट लव टू हैव अ चैट। आपको नहीं पता किसके दिमाग में क्या अपॉर्चुनिटी हो, या आपके लिए इंसाइट हो, या कोई आपको कहीं और कनेक्ट कर दे, या आपको कोई एडवाइस दे दे, जिससे आपके लिए ये खेल पूरा बदल जाए, राइट? सो प्लीज टॉक टू पीपल एंड रीच आउट टू देम, राइट? एंड फिफ्थ एंड अगेन वेरी क्रिटिकल, ऑनलाइन अपना प्रेजेंस आपको इंप्रूव करो, इन द सेंस अपने लिंक्डइन में अपडेट कर दो दैट आई एम लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, राइट? अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर दो, अपने रेज्यूमे अपडेट कर दो, अगर हो सके अपना प्लीज पर्सनल वेबसाइट बनाओ। इन छोटी छोटी चीज़ में इन्वेस्ट करना है, ये डेफिनेटली एड अप करती है, राइट? बिकॉज आप याद रखना, अगर रिसेशन के बाद आपकी नौकरी गई है, जो अभी हो रहा है, तो सिर्फ आपकी नहीं, कई लाखों लोगों की नौकरी गई है, वो सब भी नौकरियां ढूंढ रहे हैं, हाँ, राइट? तो आपको समझना है। एंड जस्ट वन फाइनल थिंग, मे बी ये 99% जनता के लिए शायद ना हो, बट अगर आप चाहो तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट योर ओन थिंग, राइट? अगर आप चाहो आप फ्रीलांस भी कर सकते हो कुछ महीनों के लिए, इनफैक्ट कई लोग सालों से फ्रीलांस ही कर रहे हैं, राइट? बट दैट डिपेंड्स कि कुछ सेक्टर में आप फ्रीलांस नहीं कर सकते, कुछ में आप कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है। बिल्कुल, ऑप्शंस बहुत सारे हैं हमारे पास, राइट? जॉब भी एक ऑप्शन है, फ्रीलांसिंग भी ऑप्शन है, अगर आप अपना कुछ बिल्ड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ट्रू। ठीक है, बाकी आपने रिसेशन के बारे में कुछ स्टडी किया है कि व्हेन इज इट गोइंग टू एंड, और
सो उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, ऑफ कोर्स कोई नहीं बोल सकता व्हेन विल इट एंड, बट एक बात ये जरूर है कि हर 10 साल में एक बार ये रिसेशन आता जरूर है। बिल्कुल। 2001 में आया था, 2008 में आया था, ऑन एन एवरेज 10 साल, हाँ। 1-2 साल कम ज़्यादा हो सकता है, अभी आया है रिसेशन का। एक चीज़ मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कि 1-2 साल लगते हैं, बट इट्स फाइन, राइट। एंड उसके बाद इकोनॉमी कम्स बैक विद अ बैंग, राइट, यू नो, जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही जल्दी से उसमें सुधार दिखाई देता है। बट एक बात ये इस मुकाम पे मेरे लिए कहना बहुत ज़रूरी होगा कि दुनिया में रिसेशन है, भारत में नहीं है। इनफैक्ट भारत इस साल भी करीब 7% की गति से ग्रो करेगा, जो कि दुनिया की सबसे तेज़ गति से ग्रो करने वाली अर्थव्यवस्था होगी, 1-2 कंट्री सऊदी अरबिया को छोड़ के, राइट। तो दुनिया में रिसेशन है, मंदी है, भारत में नहीं है। तो आप वो माइंड से भी मत रखना कि यार क्या करूँगा, कैसे करूँगा, मंदी चल रही है। अगर आप इंडिया में ये देख रहे हो, इट्स फाइन, द इकोनॉमी ग्रो कर रही है, अर्थव्यवस्था में सुधार आ रहा है, आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। गॉट इट, ऑल राइट। बाकी आईटी फील्ड के बारे में आपको कुछ नॉलेज है कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन द आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर जॉब्स कम हो रही हैं, और सो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। एक चीज़, मेरे मैक्सिमम दोस्त, मतलब काफ़ी दोस्त मेरे जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, एक चीज़ मैंने ये ज़रूर देखा है, इंडिया की जो आईटी सेक्टर है इट्स वेरी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, करेक्ट, राइट। डोमेस्टिक मार्केट उतना बड़ा नहीं है, राइट, वी मोस्टली सर्व कंज्यूमर्स अब्रॉड। वहाँ तो प्रॉपर मंदी आ चुकी है। यूके में अगर आप देखोगे, यू नो, और यूरोप इन जनरल, यूएस में इस साल ऑलरेडी लाइक इकोनॉमीज व्हाटएवर द नंबर्स आर नॉट लुकिंग गुड, सो वहाँ पे डिमांड कम हो रही है, तो वहाँ यहाँ ज़रूर दिखेगा, राइट। दैट विल शो, यू नो, इन द डिमांड फॉर आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम इंडिया, वो उसमें दिख जाता है, राइट, वो रुझान। तो भले ही आपके देश में डोमेस्टिकली सब ठीक हो, पर हमारी इंडस्ट्री एक ऐसी है जो बाहर के ट्रेंड्स पे डिपेंड करती है, तो एक इशू होता है। दूसरा मैंने ये भी नोटिस किया, जब जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो बहुत जल्दी चेंज हो रही है। लाइक आजकल मैं देख रहा था, आई वाज टॉकिंग टू, मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था जो कि बेसिकली ही डज अ लॉट ऑफ कोडिंग एंड ऑल। ही लाइक यार मेरे लेवल की जो कोडिंग की जॉब्स थी ना, काफ़ी हद तक नो कोड आजकल टूल्स आ गए हैं, नो कोड टूल्स वो टेक ओवर कर रहे हैं। एंड सो यू नो, इवन इन कोडिंग नाउ यू नीड a slightly more advanced level of proficiency. एंट्री लेवल वाले कम हो रहे हैं बिकॉज उसके लिए अलग टूल्स आ रहे हैं, राइट। आजकल हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म बन गया है, राइट, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सो API वगैरह, राइट, पीपल जस्ट बिल्ड ऑन टॉप ऑफ थिंग्स, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी आ रही है, राइट। एंड जो कुछ कोर्स के जैसे क्लाउड हो गया, AI हो गया, एनालिटिक्स एंड ऑल, उस पर ही ज़्यादा आपको अब अपॉर्चुनिटी दिख रही है, राइट। सो मे बी वो आपको अपस्किलिंग करने की बहुत ज़्यादा जरूरत वहाँ पड़ेगी, राइट। एंड मे बी वन फाइनल थिंग वुड बी दैट attrition is very high in this industry, right? फायरिंग तो आप छोड़ो, लोग सामने से नौकरी छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज उनको शायद मज़ा नहीं आ रहा काम में या जो भी है, राइट, पे इज नॉट डिसेंट इनफ। तो इफ़ यू आर इन अ वेरी वेल पेइंग एंड सेटिस्फाइंग जॉब, स्टे देयर। इफ़ यू आर नॉट, alongside this maybe try and doing something else, right? Moonlighting का आप ख्याल रखना, अभी कंपनी की क्या पॉलिसी है, पर उसके अलावा, राइट, जहाँ से आपको कुछ सीखने को भी मिले, आपको खुशी भी मिले, मे बी अ बिट ऑफ इनकम, या जो भी है। ग्रेट, इट वॉज अ ग्रेट डिस्कशन टॉकिंग टू यू, और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन था। एंड अगेन, जो लोग भी इस फेज के थ्रू जा रहे हैं, प्लीज़ डोंट गेट डिमोटिवेटेड, यू हैव इनफ नंबर ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, और कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा यार, इतना तो हमने अपने आप को अपस्किल कर ही लिया है, ठीक है। सो थैंक्स लॉट यश, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बॉस। ऑलराइट, एंड एवरीवन प्लीज टेक केयर, बाय बाय।